नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वाघेला आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी भारतीय संविधान में, तो उसमें भाग 4 का तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मौलिक कर्तव्य थे और 11 मौलिक कर्तव्य थे। एक एक करके हमने जाना था, ठीक है कि नहीं। और जिन लोगों ने अभी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरा देखें, क्योंकि अब 5 तक आ गए, तो ये 4 भाग कंप्लीट हुए हैं, उनको भी देखिए। तो आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं संविधान में ही, भाग 5। तो भाग 5 कौन सा पढ़ने वाले? भाग 5। तो भाग 5 में है क्या चीज? तो उसमें संघ। भाग 5 में क्या मिलता है? संघ। और इसमें आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है इसका, देखो 51 कहां तक पढ़ चुके हैं, तो कौन सा आर्टिकल आएगा? 52। और 52 से लेके 151 तक आर्टिकल कौन सा है? 52 से लेके 151 तक कौन सा भाग मिलेगा पढ़ने के लिए आपको? भाग 5, और जिसमें संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अच्छा, भाग जो 5 है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। भाग 5 है उसको क्या किया गया है? 5 भाग में डिवाइड किया गया है। किस तरीके से? तो पहला भाग है उसका संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। देखिए, और इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 52 से लेके 78 तक। ये क्या है? आपकी संघ की कार्यपालिका शक्ति है। जो दूसरा है, दूसरा पार्ट है इसमें, तो इसमें क्या किया गया है? विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कानून बना ले, या ऐसे भी कह सकते हो संसद वगैरह, ये सब चीजें कहां मिलेंगी? विधायिका। और इसमें आर्टिकल कौन सा है? 79 से लेके 122 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक है इसमें? 79 से लेके 122 तक आर्टिकल है, ये ध्यान रखना। 52 से लेके 78 तक। जो तीसरा वाला है, तो उसमें क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। और इसके लिए एक आर्टिकल मिलता है आपको पढ़ने के लिए, कौन सा? 123। ये ध्यान रखेंगे। कौन सा वाला? तीसरा पार्ट है इसमें, राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल 1 है इसके लिए, कौन सा? 123। और चौथा वाला क्या है? उच्चतम न्यायालय। चौथा वाला जो है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, और इसको क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है क्या नहीं। और इसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल देखो 123 तक हो गया, तो 124 से लेके 147 तक। बात समझ में आएगी कि नहीं? 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और जो 5वां है वो क्या है आपका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, इसके बारे में, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? कैग। कैग। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? तो इसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 148 47 तक तो हो ही गया, 148 से लेके, और ये लास्ट कहां तक जा रहा था? 151 तक। बात क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, जो भाग 5 है उसको क्या किया? 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो आर्टिकल है 52 से लेकर 78, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति पढ़ने वाले, उपराष्ट्रपति पढ़ लोगे, और प्रधानमंत्री वगैरह जो मंत्री हैं सबकी नियुक्ति वगैरह, और राष्ट्रपति का क्षमादान वगैरह, ये सारी चीज पढ़ने वाले। कौन से वाले में? ये पहला वाला। फिर विधायिका, उसमें आएगा संसद, जिसमें आप राज्यसभा, लोकसभा, सारे बिल कैसे पास होते हैं, धन विधेयक है, संयुक्त अधिवेशन, ये सारी चीज पढ़ने वाले। किसमें? विधायिका। कानून किस तरीके से बनना है, क्या चीज है। राष्ट्रपति का अध्यादेश, जब दोनों सदन नहीं चल रहे होंगे तब ये लाते, आर्टिकल 123 में। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, स्थान सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे क्या होगी, ये सब चीजें कहां से कहां तक है? 124 से लेके 147 तक। लास्ट है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते कैग, और इसको एक और चीज बोलते क्या? सरकारी खजाने का रक्षक। वो कौन सा है? 148 से लेके 151 तक। इतनी सी बात समझ में आएगी कि नहीं? अब देखिए, अब शुरुआत हम कहां से करेंगे? संघ की कार्यपालिका शक्ति से। तो पहली हेडिंग यहां पे क्या डालेंगे? संघ की कार्यपालिका शक्ति।
संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है क्या नहीं। और आर्टिकल कितना है इसके लिए बार बार इसीलिए लिख रहे हैं जिससे याद हो जाए, 52 से लेके 78 तक, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए जरा, तो पहला ही आर्टिकल है, इसमें 52 नहीं है पहला, देखिए आर्टिकल 52 क्या कह रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो कहीं पूछ लेना कोई कि भारत में जो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जिसके लिए कोई आर्टिकल वगैरह है वो पद कैसा होगा, संवैधानिक। जिसके लिए कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है तो वो संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि गैर संवैधानिक है। तो ये देखिए 52 में क्या कह रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ध्यान रखना 5 वाले भाग और भाग 3 इनसे ज्यादा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज है। तो देखिए 52 में क्या हो गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में बात होगी, 53 में, 52 में। राष्ट्रपति के लिए कौन से वाले में, 52 में। अच्छा एक आर्टिकल है इसके बाद 53, तो 53 ये कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी जो भी काम होंगे वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति। साइन किसके होंगे, राष्ट्रपति के। करने के लिए कौन है, तो उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, जो आगे पढ़ोगे आप आर्टिकल 76 में मिलेगा, और उसका हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो नाम किसका होने वाला है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं सब चीजें पे, ये ध्यान रखना। जब आप संसद पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको देखने मिलेगा संसद किस तरीके से बना हुआ है, या अंग बात करेंगे तो राष्ट्रपति उसका एक अंग है। तो 53 में देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। पहला आर्टिकल पढ़ा 52, जो कि क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बोला, संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। अच्छा अब 54 आर्टिकल जो है 54, ये क्या कह रहा है, तो 54 ये कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक का मंडल ये है कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देने वाला है। तो देखिए राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देता है यहां पे समझ लेंगे। एक तो क्या होना चाहिए, वोट कौन देता है, राष्ट्रपति को वोट कौन, निर्वाचक मंडल ही तो बता रहा हूं। तो वोट कौन कौन देगा, एक तो लोकसभा के, ऐसे लिख दे रहा हूं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी के तीनों के क्या है, निर्वाचित सदस्य। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, कितनी विधानसभा, देखिए तो 28 तो राज्य हैं, विधानसभा की बात करें 28 तो राज्य हैं, उनकी विधानसभा होगी, प्लस 2 राज्य कौन कौन से हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है क्या नहीं। तो ये भी शामिल होंगे किसमें, ये वोट वाले में। ये ध्यान रखना कौन से संविधान संशोधन है, तो 70वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा क्या है, दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल किया गया है, ठीक है क्या नहीं। तो ये ध्यान रखना राष्ट्रपति को वोट कौन देंगे, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के क्या है, निर्वाचित सदस्य। कितनी विधानसभा है, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी। ये ध्यान रखना अभी चुनाव नहीं हुए कहां पे, जम्मू कश्मीर में, तो फिर वो भी आ जाएगी, ये 3 यूटी हो जाएंगे, फिर ये ध्यान, बात इतनी समझ में आएगी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होएगा, तो कौन है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एक चीज ध्यान रखना, जब इस पे महाभियोग लाएंगे, आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, तो महाभियोग में ये ध्यान रखना विधानसभा का रोल खत्म हो जाता है, वहां पे क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 में पढ़ने वाले, इतनी सी बात यहां पे समझ में आएगी। तो देखिए आगे, इसके आगे तो आर्टिकल 54 पढ़ा आपने, आर्टिकल है 55, एक आर्टिकल है कौन सा, 55। नोट करा करिए, साथ में नोट्स बनाइए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, जिससे कि क्या है याद बना रहेगा पूरा, ये सब चीज भूलोगे नहीं कुछ।
55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है कि नहीं? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति क्या है, तो एक चुनाव है वो किस तरीके से हो रहा है इसका, राष्ट्रपति का, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली। कैसा है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव जो है। और एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली है, यानी कि वोट वैल्यू निकाली जाती है किसकी, एक सांसद की, एक विधायक की, उस तरीके से दिया जाता है। तो यह पूछा जाता है कैसा है चुनाव, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति तरीका, किस तरीके से चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी कि डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं देते। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसको हम डायरेक्ट वोट नहीं दे, राष्ट्रपति को हम तो दे नहीं रहे, राष्ट्रपति को वोट कौन देगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा, 28 विधानसभा प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में, ये सब मिलकर वोट देते हैं, यानी कि हम लोग नहीं दे रहे, हमने जैसे चुना है वो वोट दे रहा है, यानी कि इसलिए कैसा है ये चुनाव, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। लेकिन कैसी, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली हो रहा है, यानी कि वोट वैल्यू निकाल के ये दी जाएगी। बात समझ में आएगी? 52 में क्या था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें कौन कौन शामिल हो गए बता दिया। और 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अच्छा, एक बार निर्वाचित होगा राष्ट्रपति कितने टाइम तक रहेगा वो यहां पता पड़ेगा, यानी कि आर्टिकल 56 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के पदावधि या राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का क्या है, कार्यकाल। तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल ऐसा है कि राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेता है उससे अगले 5 साल तक के लिए क्या है वो चुना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। अच्छा, जैसे बीच में राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, ध्यान सुनना क्योंकि ये समझने वाली चीजें सभी, क्योंकि सारी चीज लिख नहीं सकते, वहां कुछ सुननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए बीच में राष्ट्रपति जी की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो क्या है, पूरे अगले 5 साल के लिए चुना जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन जैसे सांसद की बात करी जाए तो सांसद जैसे कोई चुन लिया, अभी 19 वाला ही चल रहा है, 19 से 24 तक है। जैसे कोई सांसद मर जाता है, जैसे 19 में, अभी 24 वाला मान ले रहे, 24 में चुनाव हुए, कोई सांसद 2025 में मर गया, तो जो अगला सांसद उसकी जगह पे चुन के आएगा वो कितने साल के लिए चुन के आएगा, वो अगले साल फिर 4 साल के चुन के आएगा, क्योंकि ओवरऑल 29 तक ही चुना जाना है। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना, जो नया राष्ट्रपति चुनेगा आएगा वो अगले 5 साल के लिए चुन के आएगा। जैसे हम आपके प्रधान के गांव की बात करें, जैसे अभी वर्तमान में कोई प्रधान हो, मर जाए, वो जा रहा रास्ते में रोड से गिर के मर गया, तो जो नया प्रधान बन के आएगा वो कितने गिर गए, जो शेष समय बन गया है उसको बोलते क्या जी, उपचुनाव बोलते हैं। जो नया चुनाव होके आता है या किसी के मरने पे या किसी ने त्याग पत्र दे दिया उसको क्या बोलते हैं, उपचुनाव। तो ये भाषा का ही खेल है, पॉलिटी में ये ध्यान रखना, जो मैं बोलता हूं उसको समझेंगे जरा। उपचुनाव कब बोल रहे हैं, जब कोई मर गया उसकी जगह पे आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, जब एक बार शपथ ले लेगा 5 साल तक रहेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, बीच में हटा सकते हैं, किसके द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में। बात समझ में आई कि नहीं? उससे पहले राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा, और अगर कोई मर गया है बीच में आएगा तो अगले 5 साल के लिए चुना जाएगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि शेष समय के लिए बनेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। कब से, जिस दिन शपथ ले रहा है उससे अगले 5 साल के लिए। और हाँ, ये ध्यान रखना, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा, यानी कि दूसरा राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाएगा, तब तक वो पद पे रहेगा। ये नहीं कि 5 साल पूरे हो गए वो बने, हम नहीं जा रहे ड्यूटी करे, नहीं, ये उसका दायित्व है। जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि दूसरा चुन के नहीं आ रहा है, तब तक वो क्या रहेगा, वो अपने पद पे बना रहेगा, ये ध्यान रखना।
ये कौन से वाले आर्टिकल में, ये है आर्टिकल कौन से 56 में। अब देखिए आर्टिकल जो 57 है उसमें क्या है, आर्टिकल 57। अच्छा ये ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कि यूएसए में जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने टाइम का, तो यहां ध्यान रखना 4 साल के लिए होता है, ये ध्यान रखना। देखिए 57 में क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या है कि भारत में राष्ट्रपति, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्योंकि ये क्यों बोल रहा है कि पुनर्निर्वाचन, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जहां पे एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे कितना ही श्रेष्ठ, कितना ही महान, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, केवल 2 ही बार बन सकता है। लेकिन भारत में कितनी भी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसे लिखना, कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। बन सकता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन ऐसे लिख लेना, यूएसए में कितनी बार बनते हैं, तो यूएसए में 2 ही बार बन सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। और वहां का कार्यकाल भी कितना था यूएसए का, तो यूएसए का 4 साल था, ये ध्यान रखना। यूएसए का कितना है, 4 वर्ष, ये ध्यान रखें, क्योंकि शक्तिशाली देश है, उसका कभी कभार पूछ लेता क्या अमेरिका का कितना है। तो अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। कितना ओबामा कितना बढ़िया आदमी था, 2 ही बार बन पाया। और भी जो भी है 2 ही बार, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, कितनी भी बार बन सकते। तो भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल पहले राष्ट्रपति थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका ही रहा, ये ध्यान रखना। सबसे लंबे समय तक वही रहे, 62 तक, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। तो ये 57 हो गया, क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी कि कोई कितनी भी बार क्या है, राष्ट्रपति बन सकता है। कोई व्यक्ति भारत में कितनी भी बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अगला देखेंगे इसमें, देखिए आर्टिकल जो है 58, क्या चीज है, 58। अच्छा 58 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। क्या चीज कह रहा है, राष्ट्रपति पद की योग्यता, क्या चाहिए होनी चाहिए भाई योग्यता। तो सबसे पहला तो यही है 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष का होए। दूसरा भारत का नागरिक होए। ये सिंपल सी चीजें अभी बता रहा हूं, कौन सी चीज याद करनी है। भारत का नागरिक, एक ध्यान रखना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये पूछता है कि राष्ट्रपति होने के, ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि घुमा के जब पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। तो क्या है, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता। अच्छा लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, होने की योग्यता रखता हूं। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हूं, ये ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं। बाकी अच्छा ये ध्यान रखना, जब बात हो जाएगी कौन सी, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है, ध्यान रखना इसी में आ जाता फिर क्या है, दिवालिया ना होए, दिवालिया ना हो, क्या होए, पागल ना होए। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। जब मैंने ये बोल दिया ना लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो बस इसी के अंदर ये सारी क्वालिटी आ जाएंगी, ये ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखोगे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होए। और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कौन सा, कि ये पूछेगा कौन से सदन का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो कौन सा है, लोकसभा के लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। सदन है लोकसभा या निम्न सदन का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, कौन से वाले में, 58 में। अच्छा 58 और 59 थोड़े मिलते जुलते से, लेकिन है अलग, ये ध्यान रखेंगे। 58 में समझ में आ गया क्या चाहिए, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अच्छा तो फिर 59 में क्या है, आर्टिकल 59। तो 59 देखिए बड़ा सरल सा है, लाभ का पद धारण ना किया हो,
लाभ का पद धारण ना हो। लाभ का पद से मतलब क्या है यहां पे ये देखिए, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला है वो कोई क्या है, लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद से सेंस है कि सांसद नहीं होना चाहिए, विधायक नहीं होना चाहिए, या कोई सरकारी गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए। अगर है जिसी पे पद पे, या जैसे मान लीजिए लोकसभा सदस्य है या लोकसभा सांसद है, अगर है भी तो जिस दिन वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा, ये क्या होंगे, ये सभी पद जो पुराने होंगे वो क्या होंगे, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं, कि राष्ट्रपति पद की जैसे ही शपथ लेगा, जो पुराने वाले हैं जिन पदों पे है भी, तो वो क्या है, समाप्त हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। आपके में पूछेगा कैसे, आर्टिकल 59 में क्या है, लाभ का धारण ना हो। बात क्लियर समझ में आएगी। 52 में क्या था, भारत का एक राष्ट्रपति। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि तरीका। और 56 में क्या था, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है, 5 वर्ष। यूएसए में कितना है, 4 वर्ष। 57 में क्या कह रहा है, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुन सकता है, तो वो कितनी बार, जब तक है जान बन सकते हो। समझ गए होगे, जितनी भी बार, यानी कि सांस चल रही है तब तक आप बनिए। मरने जा रहे हो, हाँ भैया चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का, बस तुम्हारे पास क्या होने, वोटर होने चाहिए, तुम बन जाओगे आराम से। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल पढ़ा आपने कौन सा, 58 यानी कि राष्ट्रपति की योग्यताएं। और 59 कौन सा है, राष्ट्रपति के लाभ का पद धारण, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या, लाभ का पद धारण ना किया हो। अगला देखिए, आर्टिकल है आपका कौन सा, 60। तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ एक प्रश्न पूछ लेगा, दिलाएगा कौन, तो ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 60 में। अच्छा, ये पूछ लेता है कभी कभार, जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है नहीं है, वो गया कहीं पे छुट्टियों पे, तो कौन दिलाएगा, तो उसमें जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनमें से कोई दिलाएगा। जैसे 33+1 होते हैं, अभी वर्तमान में 33+1 है, तो एक जैसे मान लिया अभी कोई चला गया, डीवाई चंद्रचूड़ कहीं चले गए, तो कौन दिलाएगा, फिर उनमें कोई वरिष्ठतम होगा वो। अब वरिष्ठतम भी चला गया तो भाई 33 है, कोई तो होगा, वो दिलवा देगा। सीधी सी बात है कि नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल कौन सा है, 60। और दिलवाएगा कौन, भारत उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश, एक ही बात है, ये ध्यान रखना। और उच्चतम का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आएगी कि नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। बात इतनी सी समझ में आएगी कि नहीं। देखिए, एक आर्टिकल और है इसमें 61, तो राष्ट्रपति वाला खत्म हो जाएगा, फिर कल हम इसके आगे का देखेंगे। देखिए, आर्टिकल है वो कौन सा, 61 महाभियोग। महाभियोग कौन से में, आर्टिकल 61 में। महाभियोग का मतलब सीधा सा है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग का मतलब क्या है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब देखिए, कब ला सकते महाभियोग, क्या हो, राष्ट्रपति क्या करे, जैसे संविधान का क्या करे, अतिक्रमण करे। संविधान का अतिक्रमण का मतलब ये गलत तरीके से यूज करने लगा, जो शक्तियां उसका अलग अलग दुरुपयोग करने लगे, तो क्या होगा, महाभियोग लाया जाएगा। या कार्य करने में क्या असमर्थ है, तब भी क्या ला सकते हैं उस पर, महाभियोग। लेकिन ये ध्यान रखना, महाभियोग लाने से पहले ये पूछा जाता है कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, या जिसके खिलाफ लाया जा रहा है, तो 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी,
14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। किसे? राष्ट्रपति को क्या है 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। अच्छा, ये पूछा जाता है कौन से सदन में लाया जाएगा, तो किसी भी सदन में ला सकते हैं, किसी भी सदन, 2 सदन है आगे आप पढ़ेंगे, कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा, तो किसी भी सदन में ला सकते हैं। अच्छा ठीक है करे। और भाग कौन लेगा, तो ऐसे लिखना, इसमें भाग कौन लेगा, तो इसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्या होएगा, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है भाई, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के खिलाफ लाई जा रही, कब लाई जाएगी, जब वो कार्य करने में असमर्थ है या सिद्ध कदाचार साबित हो जाए, और 14 दिन पहले बताना पड़ेगा भैया तुम्हारे खिलाफ लेके आ रहे महाभियोग। और कौन से सदन में ला सकते हैं, किसी भी सदन में ला सकते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लेके आओ। और इसको क्या है, इसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य, लेकिन वोट में कौन कर रहा था, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया उसमें कौन भाग नहीं लेता, तो ध्यान रखना विधानसभा का कोई रोल है नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये बहुमत कितने से पास होगा, तो बहुमत 2/3, 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो ही क्या होगा ये। और जैसे ये पास होएगा तो क्या होगा, उसी दिन राष्ट्रपति का पद समाप्त माना जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन भारत में ये ध्यान रखना अभी तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। तो बात समझ में आएगी। यहां तक पढ़ लिया हमने, कहां तक, आर्टिकल 61 तक, भाग 5 था जिसमें हमने क्या है आर्टिकल 61 तक कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसके आगे जो पढ़ेंगे आप, कौन सा, राष्ट्रपति है, मंत्री, ये ध्यान रखना, ये भाग 5 की वीडियो बड़ी बनेगी, क्यों, क्योंकि इस बड़ा भी है। अब देखने के भाग 5 में भाग 5 है, तो सीधी सी बात है ज्यादा बड़ी होगी, तो मैं विस्तार से पढ़ाना चाह रहा हूं, साथ में आप बस जुड़े रहिए, थोड़ा प्यार भी बढ़ाइए, और ये लाइक वगैरह कम आ रहे हैं और भी करिए, ठीक है कि नहीं, और ऐसे साथ बने रहिए, ठीक है। जय हिंद।